हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट को लेकर के। कल इंडियन मार्केट किस तरीके से चल सकता है, आपकी निफ्टी, आपकी बैंक निफ्टी, आपका सेंसेक्स किस तरीके से मूवमेंट दे सकता है। आज के निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, और देव एजुकेशन पे बात करता है। और अगर आपने वो एजुकेशन, वो वीडियो देखे हैं और उनसे अगर आपने कुछ सीखा है रियलिटी में, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, करोगे और करना पड़ेगा। शुरू में ही आज ये टॉपिक क्यों छेड़ रहा हूं यार, मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, रील देखता हूँ, वो छोटे छोटे कपड़े पहन करके अपना बदन दिखा करके मतलब करोड़ों सब्सक्राइबर ले सकते हैं। तो अगर मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, तो क्या इतना सा काम नहीं कर सकते? कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को अपनी नजरों में किसी को गुरु के समान देखते हो तो इन चीजों के लिए मैं कभी अपनी वीडियो के ऊपर बोलता भी नहीं हूं, कहता भी नहीं हूं। मुझे पर्सनली लगता है कि लाडलों को पता है, कहने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपका दायित्व बनता है, और जो मेरा दायित्व बनता है वो मैं करता हूं। और उसी एजुकेशन बेस के ऊपर, मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि लट कैसा ठड्डा सा गड्ढा था या मजे आ गए थे। ठीक है, तो बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, किस तरीके के मामले रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को मैं 3-4 दिन से एक सेटअप सिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब, मार्केट के अंदर 30 मिनट की कैंडल भी वर्क करती है, मार्केट के अंदर आपकी पिछली क्लोजिंग भी वर्क करती है। ये आपकी 10 तारीख की लास्ट फ्राइडे की एक क्लोजिंग थी। मार्केट यहां नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाता है और मार्केट यहां पर क्लोजिंग देता है। यह आपका कल एक फ्लैट मार्केट था। गौर से सुनना, एक और एजुकेशन समझ में आएगी। ठीक है, मार्केट की कल की आपकी क्लोजिंग यहां पर होती है। आज मार्केट आपके क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है और ऊपर ओपन होकर के इसी क्लोजिंग का, 10 तारीख की क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट सीधा नीचे की तरफ आता है। यहीं से मार्केट लगातार आपका दो दो ग्रीन कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। कई बार ऐसा होता है, मतलब मैंने जो चीज सिखाई है, हाँ, हालांकि यूट्यूब पे हो सकता है कि उसका, उस पूरा सेटअप का कुछ अंश हो, पूरा कंटेंट, मतलब एक पूरा कंप्लीट सेटअप यूट्यूब पे केवल इसलिए नहीं डालता कि एक्चुअल में इस यूट्यूब पे चोरियां होती है। मेहनत आप करोगे, काट कोई और ले जाता है, जैसा हमारा राम बलराम वाले वीडियो के साथ में हुआ। पर टेंशन नहीं है, उसका एक ही पार्ट डाला था, उसके 2 पार्ट और आने वाले थे, वो गए ही नहीं। बट मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी चीज सिखाई है। कई लाडले जो मेरे बोलते रहते हैं, जो स्टूडेंट्स है वो बोलते रहते हैं कि सर आप पूरी एजुकेशन यूट्यूब पे दे दोगे तो मतलब क्या रहेगा। तो सुनो मेरी बात को, यूट्यूब पे केवल इतना ही जाता है, केवल इतना ही जाता है, इससे ऊपर मैं कभी डालता नहीं हूं। बट जो डालता हूं वो भी बड़ा जबरदस्त होता है, और यही इसी सेटअप के ऊपर जबरदस्त वाले मामले रहे आज। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप लोगों को ऐसा लगता है जब मार्केट एक मूवमेंट, एक तरफ मूवमेंट कर लेता है, एक तरफ मूव कर लेता है, एक डायरेक्शन में मूव कर लेता है, फिर डाउन साइड की तरफ हो, अप साइड की तरफ हो, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार मार्केट के अंदर अब ये 2 ग्रीन कैंडल बन गई, अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। मार्केट के अंदर 2 ग्रीन कैंडल बन गई, अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसको रोकने के लिए मार्केट के अंदर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट को आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो। कोई भी कैंडल पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, उसके बाद में सोचना कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, या मार्केट के अंदर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अब यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। ऐसे नहीं आता है। आप बार बार मार्केट के अंदर कहीं भी एक कैंडल पकड़ने की कोशिश करते हो, वैसे नहीं आता है। कैसे आता है हम बताते हैं आपको कैसे आता है। तो अक्सर मैं कई बार आप लोगों को कहता रहता हूं, और ये रोज नहीं कहता, लगता है तब कहता हूं, क्योंकि एजुकेशन होगी तो आपको लगेगा, आपको चीज फील होती है। फिर आप कुछ इस तरीके से बोल जाते हो कि जस्ट व्यू निफ्टी रेडी फॉर सम शॉर्ट कवरिंग मूव, 25 145 अबाव
और उसके बाद में जो शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो जबरदस्त तरीके से मार्केट आपका नीचे की तरफ 25,145 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है उसके बाद में सीधा मार्केट आपका 25,200 चला जाता है। पूरा हमने आज पूरा मार्केट चाहे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा हो या नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा हो, हमने सब कुछ कंट्रोल किया था, हमारे महादेव के कंट्रोल में था सब कुछ, ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो यही एजुकेशन है। और इसी सेटअप के ऊपर जब मैंने इसका वीडियो डाला था, ये वीडियो देख रहे हो, अगर नहीं देखा तो देख लेना, नए हो तो ये वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा। मैंने कहा था कि केवल 2 वीक वर्क करना है। अभी मंडे और ट्यूसडे 2 दिन वर्क किया है, ये पूरा वीक भी वर्क कर लोगे ना, छोड़ोगे नहीं इसको। जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसको कहने की जरूरत नहीं है कि आप वर्क करो या मत करो। बाकी आपको पता है एजुकेशन कितनी वर्क करती है कितनी नहीं वर्क करती है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। कल की बात करेंगे, गौर से सुनने वाली बात है, गौर से समझना कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। प्रेजेंट टाइम पर आपका मार्केट खड़ा है 56,400। कहां खड़ा है? 56,400। आज मार्केट के अंदर जो लो लगा वो नीचे की तरफ लगा 56,200। कल के अगर आपको लेवल का ध्यान हो तो मार्केट हमारे इसी लेवल से सपोर्ट लेता है और यहीं से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ घूम जाता है। तो अब मार्केट के अंदर क्या करना है, देखो सीधा सा सिंपल सा लेवल है। जब तक मार्केट आपका इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ होना जाना है नहीं। लेवल पकड़ना 56,747 47 का लेवल। इसके बाद में कुछ अब ट्रेंड के बारे में सोचेंगे, वरना डाउन ट्रेंड की तरफ की बात करें तो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट जो हो चुका है, अगेन अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में सोचना लेवल कितना है 56,200। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, एक रेंज रहेगी 56,000 तक की साइकोलॉजिकल लेवल की। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट आपको 55,800 और उसके बाद में 55,600 दूर नहीं, ये वाले लेवल डाउन साइड की तरफ आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के ऊपर था। बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि अब हमें जो प्रीमियम सस्ते देखने को मिलेंगे वो निफ्टी की बजाय, क्योंकि निफ्टी की आज की एक्सपायरी हुई है, तो हमें सेंसेक्स के प्रीमियम देखने को मिलेंगे। और कल के वीडियो को अगर गौर से देखा हो तो आपको दोनों लेवल दिए थे। जहां निफ्टी आज आपकी ओपन हुई, जहां निफ्टी ने आज का लो लगाया, एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर कहा था कि 25,070 के ऊपर निगाहें बना के रखना। क्या बना के रखना? निगाहें। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से। तो ये एक हुनर आप भी सीख लीजिए, इशारों को समझना सीख लीजिए। कारण क्या है, ये साले यूट्यूब वाले पीछे पड़े हैं भाई जबरदस्त तरीके से। उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है, जब से मैं ट्रम्प पे बातें करने लगा हूं वो ट्रम्प भी पीछे पड़ गया है। बोले देव तूने बदनाम कर रखा है, 2 पैक के लिए बोलता है, बावड़े 6 पैक लगाता हूं। तो जैसे यूट्यूब पे थोड़ा सा क्लियर बोलने की कोशिश करते हैं तो भाई स्ट्राइक आ जाती है। आज से पहले हमारे ऊपर 3 स्ट्राइक आ चुकी है। दो चैनल है, दोनों पे स्ट्राइक पड़ी हुई है। स्ट्राइक का मूल कारण मुझे आज तक पता नहीं चला कि मैंने ऐसा कौन सा वर्ड यूज में ले लिया जिसकी वजह से यूट्यूब ने मुझे स्ट्राइक दे दी। मैंने उनसे पूछने की भी कोशिश की, वो ऐसे दुल्हन नहीं होते, नई दुल्हन उसकी तरह घूंघटा कर लेते हैं, ऐसे बोलते हैं ये गोपनीय जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। मैं ऐसी कौन सी गोपनीय जानकारी है भाई, थोड़ी बहुत जानकारी तो मैं भी पता होनी चाहिए, दो भाई। तो नहीं बताते, चलो चलने दो। तो इसलिए आप थोड़ा इशारों को समझने की कोशिश कीजिए। अब सेंसेक्स में क्या होगा, सेंसेक्स में किस तरीके के हालात होंगे। और चांदी 1,78,000 पहुंच चुकी है। आया मजा चांदी का। एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज कहता रहता हूं, देखो गौर से सुनना, इस टाइम पर चांदी 1.5 लाख को पार कर गई है, 1,78,000 पहुंच गई है। अब इस टाइम पर ना तो किसी इन्वेस्टर की हिम्मत कि वो जाकर के 1.5 लाख या 1,78,000, हो सकता है 1,80,000 भी चले जाए, कि इस टाइम पर जाकर के चांदी को बाई कर ले इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। देखो
एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वहां किया जाता है जहां पर प्लानिंग हो, एक अच्छी खासी प्लानिंग, इन फ्यूचर प्लानिंग, कि हम किस जगह, किस सेक्टर में, अगर आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहां हम पैसा लगाए कि आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर हमारा ये पैसा आगे की ऊपर की तरफ ग्रोथ करे। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है। इस संसार के अंदर लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब कई लाडले लिख सकते हैं कि सर हमारे पास तो है ही नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद हो गए। अरे अपनी, मैं बायर की बात ही नहीं कर रहा भाई, ऑप्शन बायर की बात ही नहीं कर रहा। अपना सब कुछ छोड़ के, और सब सारी दुनिया के पास हम पैसा है, अपने एक जैसे ही है, एक ही कुटुंब के है, अपन भाई भाई है, अपनी बात ही नहीं कर, अपने दूसरों की बात कर रहे हैं। पैसे वाले नहीं है क्या, जो रीलों के ऊपर ऐसे बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां घुमाते हैं, फाइव स्टार होटलों के अंदर, मतलब भाई डिस्को विस्को करते रहते रहे, उनकी बात कर रहा हूं। तो उन लोगों के पास में पैसे की कमी नहीं है, बट एक ही चीज की कमी होती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, एक सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। तो उसके लिए लगती है प्लानिंग। अब प्लानिंग किस तरीके की? आपको याद हो तो मैं जब चांदी के बारे में बात कर रहा था, मैं जब चांदी के बारे में बात कर रहा था, उस टाइम पर चांदी की हवा बाजार में नहीं थी। गौर से सुनना, उस टाइम पर चांदी की कोई बात नहीं कर रहा था, कोई भी बात नहीं कर रहा था। चांदी की बातें अभी 20 दिन से हमें सुनने को मिल रही है। उस टाइम पर गोल्ड और सिल्वर की कोई बातें नहीं कर रहा था। इट्स मीन, जब कोई बातें नहीं कर रहा और अगर कहीं पर कोई बात कर रहा है, इट्स मीन प्लानिंग चल रही है, इन फ्यूचर की, आने वाले कल की प्लानिंग चल रही है। जब बात बाजार में आ जाती है, जब बात न्यूज में आ जाती है, तब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आप लोगों तक कोई न्यूज पहुंचती है कि फलाने फलाने एरिया के अंदर वहां के भाव बढ़ गए। अरे भाव ही बढ़ गए तो हमारे काम की चीज क्या है वो? हमें उस टाइम पर उसके ऊपर प्रिडिक्ट करना था, उस टाइम पर हमें उसके बारे में सोचना था, तब उसके भाव नहीं बढ़े थे, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा था। आज तो दुनिया बात कर रही है। उसी टाइम पर जब 70-76 हजार रुपए चांदी चल रही थी, उस टाइम पर मैं प्लानिंग कर रहा था, प्लानिंग के फेज में था कि आने वाला 2025 कुछ हमें ये दिखा सकता है। और मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरा तो केवल इतना ही था, और मुझे अब लग रहा है कि ये दिखा देगा। ठीक है, तो प्लानिंग, और एक प्लान पहले तैयार किया जाता है। जब बाजार में हवा फैल जाए, बाजार के अंदर ये हो जाए, आपने देखा नहीं, कई स्टॉक है, अचानक से कोई छोटे मोटे स्टॉक है, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, पैनिक स्टॉक है, कोई भी स्टॉक मान लो, उसके अंदर देखो दो तरीके से पैनिक स्टॉक, दो तरीके से जाते हैं। एक तो नेचुरल तरीके से, जैसे कि आपका पीएनबी था, एक न्यूज बेस गिरा था, उसके बाद में अपनी हिम्मत के पीछे खड़ा हो गया और आज 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 110-15 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक टाइम पर पीएनबी आपका 32-35 रुपए के आसपास आ गया था। तो मैं इनकी बात देखो, एक तो स्टॉक इस तरीके का होता है कि नेचुरल अपने दम पे ग्रोथ करे, और एक ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी हवा बाजार में बनाई जाती है। कोई 10-20 रुपए का स्टॉक है जिसको मतलब डंप एंड पंप किया जाता है, तो वो स्टॉक ऊपर की तरफ 50-60 जाता है, उसके बाद में लोगों में हवा हवा बनाई जाती है, किसी क्रिएटर के द्वारा, किसी यूट्यूबर के द्वारा, जो सबसे ज्यादा कई फॉलोअर्स लेके बैठा है उनके द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा खबरें फैलवाई जाती है। और जो खबर बाजार में आती है, आप जब न्यूज में, हमेशा एक ही चीज कहता हूं, न्यूज हमारे काम की नहीं है, न्यूज ऑलरेडी न्यूज के ऊपर वर्क हो चुका है, न्यूज हमारे काम की नहीं है। जिस तरीके से अब चांदी हमारे काम की नहीं है, कौन होगा जो 1.5 लाख के ऊपर चांदी लेगा? 1,70,75,000, 80,000 के आसपास चांदी है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? मान लो 1 लाख से चांदी 1,80,000 गई है, एक छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके अंदर इन्वेस्टर ऊपर की तरफ अगर बेचते हैं, मान लो मेरे पास 200 ग्राम चांदी पड़ी है, कितनी पड़ी है? 200 ग्राम चांदी पड़ी है। अब मैं उसको बेच दूं, ऐसे ही और लोग भी बेचेंगे, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, 1,60,000, 1,50,000, 1,40,000। तो मैं 1,80,000 पे खरीद के 1,40,000 का लॉस झेलूंगा क्या? उस जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। इसीलिए 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 आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट इस धनतेरस, कि
होने से पहले आपकी प्लानिंग आपके इधर होनी चाहिए, ताकि दुनिया में खबर बनने से पहले वो न्यूज काफी टाइम पहले आपके दिमाग में चलनी चाहिए। और वो न्यूज क्या है, वो खबर क्या है, तो वो है स्टॉक्स की पाठशाला कमिंग धनतेरस को। इसमें ऐसा क्या है, देखिए स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग हर किसी से हैंडल होती नहीं है। उसके बाद में जो पीछे का नंबर आता है वो आता है स्टॉक्स। अब स्टॉक्स का ऐसा है कि आप लोग तरसते हो कि यार कोई हमें स्टॉक के बारे में बता दे जिसके अंदर हम सेफ्टी से वर्क कर ले, सेफ्टी से ये कर ले, वो कर ले, किसी से कॉल टिप्स ले ले। तो क्यों किसी की कॉल टिप्स लेनी है, खुद से करो, सेल्फ करो, और न्यूज होने से पहले करो। कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे कि कुछ होने से पहले आप पकड़ लो और न्यूज बने तब आप निकल जाओ। तो उसी के लिए स्टॉक्स के ऊपर किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, वो स्टॉक किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो जो आने वाले दिनों के अंदर के जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना कि जबरदस्त वाला मामला। पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं, पोर्टफोलियो को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, स्टॉक से जुड़ी एसआईपी, हर चीज स्टॉक की पाठशाला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारा जो आ रहा है, ये इस दीपावली, हमारी दीपावली, शुभ दीपावली, आपका मंगल हो आने वाले अगली दिवाली तक, तो ये आने वाला है। और मैं पर्सनल इसके अंदर वो चीजें डाल रहा हूं, रियलिटी में वो चीजें डाल रहा हूं। तो ये आने वाला है धनतेरस को, और ऐसी गजब चीज बनाई है कि आपके घर में 10 साल का बालक होगा ना, उसको अपने साथ में बैठा लेना और इसके जो इसमें कंटेंट हो उसको दिखा लेना, और फिर उसको बोलना कि 2 चार्ट निकाल के दे। वो आपको चार्ट निकाल के देगा। जिसने कभी चार्ट नहीं देखा वो आपको चार्ट निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि इस देसी एजुकेशन का वादा है आपके साथ कि आप एजुकेटेड नहीं हो, आप 10वीं पास हो, आप 8वीं पास हो, आपने 5वीं के बाद में पढ़ाई नहीं की, पर आप सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि सिखाने वाला देसी है। और ये स्टॉक्स की पाठशाला मेरे जहन में क्यों आई, क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ? देखिए, जब भी कुछ होना होता है ना, उससे पहले देव बोलने की कोशिश करता है। गौर से सुनना, 2024 की दीपावली से लेकर के 2025 की दिवाली पे आज हम प्रेजेंट टाइम पे खड़े हैं। और जो निफ्टी का 1 ईयर का जो रिटर्न है, भाई साहब नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। पर इन फ्यूचर बहुत कुछ होने वाला है। उसी को, फ्यूचर को सेव करने के लिए अभी निफ्टी का अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी का हमें ऑलमोस्ट अब पूरे 1 साल के अंदर, 1 साल की अगर बात करें तो 1 साल के अंदर केवल 0.07% का रिटर्न मिला है पूरे 1 साल के अंदर। मतलब जिस दिवाली पर हम जहां खड़े थे आज वहीं खड़े हैं। अब ऐसा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमें स्टॉक की तरफ चले जाना चाहिए। आने वाला कल है वो बड़ा जबरदस्त सुनहरा रहने वाला है। उसके पीछे रीजन है, थ्योरियां है, जिस तरीके से सिल्वर को लेकर के थ्योरियां थी उस तरीके की। और आने वाला साल आपको ब्राइट बताऊंगा मैं, और मैं आपको चांदी की तरह ये और बताऊंगा कि कौन कहां कितना। तो अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। अभी हाल फिलहाल जो सेंसेक्स खड़ा है वो 82,000 के आसपास खड़ा है। गौर से समझने की कोशिश करना, मार्केट के पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट जिसका मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है। कौन सा वाला लेवल है? यही वाला लेवल है जिसका मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है, 81,600। ठीक है, अब मार्केट के अंदर अगेन अगर हमें डाउन ट्रेंड देखना है तो वो देखेंगे 81,550 इस लेवल के नीचे। एक अच्छी खासी तेजी हमें देखनी है, वो देखेंगे हम अपसाइड की तरफ। इन 2 कैंडल का हाई जब तक ब्रेक नहीं हो जाता उससे पहले कुछ नहीं। 82,435 इन 2 लेवल की बीच में अगर मार्केट घूमता है, अगर मार्केट इन्हीं कैंडल्स के बीच में घूमता है, तब तक मार्केट नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन इसलिए कह रहा हूं, हाँ आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट इन दोनों लेवल के अंदर कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब मार्केट किसी रेंज में फंसता है, तो वहां पर एक युद्ध चल रहा होता है। किस किस के बीच में चल रहा होता है? एक बायर एंड सेलर के बीच में। तो यहां पर जब तक मार्केट के अंदर मार्केट किसी रेंज में फंसा हो, जैसे कि मार्केट अब यहां पर एक रेंज में फंसा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट ना लो। अगर लोगे
तो यहां पर उल्टी सीधी मूवमेंट आएगी, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस हंटिंग होते रहेंगे। तो अच्छा खासा मामला आपको मैंने सेंसेक्स के अंदर बता दिया है। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। लाडली क्या करना चाहती है, लाडली क्या कहना चाहती है। तो लाडली का चार्ट देखेंगे वनडे के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वनडे के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। उसके बाद में 15 मिनट के ऊपर बात करेंगे। तो गौर से सुनने की कोशिश करना और गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट के पास में एक हाई बना, हाई के पास में रेड हैमर बना, उसके बाद में बावजूद भी मार्केट गिर गया। जब मार्केट के अंदर कोई रेड हैमर बनता है, गौर से सुनना, और उसके बाद में अगर मार्केट गिर रहा है, पहले तो रेड हैमर का मतलब समझने की कोशिश करो। रेड हैमर का मतलब समझने की कोशिश करो। बहुत बड़ी बात होती है कि मार्केट के अंदर टॉप पे रेड हैमर बन जाए और मार्केट गिर जाए। ये छोटी बात नहीं होती है, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, कि मार्केट के टॉप पर रेड हैमर बन जाए और मार्केट गिर जाए। रेड हैमर का मतलब समझते हो आप? हैमर की कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है। इसका मतलब क्या था कि सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ लाए उस दिन, बट बायर इतने स्ट्रांग थे कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाकर के क्लोज करवाया। ठीक है, ये इस हैमर की थ्योरी है। ठीक है, बट यहां पर क्या हुआ, तो ये जाकर के डेट चेक कर लेना। यहां पर जो मार्केट के अंदर फॉल आया था वो न्यूज बेस आया था। ठीक है, आपका ट्रंप। अब सुनना जोर गौर से, वो कह रहा है इस ट्रेड लाइन को लगा के रखना कुछ इस तरीके से, इस ट्रेड लाइन को कुछ इस तरीके से लगा के रखना। लेवल कितना है, लेवल ये नोट करके रखना रहेगा 25,387। इस लेवल को भी अपनी निगाहों में रखना। किसमें रखना? निगाहों में। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद में यहां तक के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। जो लेवल है 25,400, 25,500, 25,600 आने वाले टाइम के लिए ये लेवल। ठीक है, बाकी हम कल की बात करें तो कल का मामला, जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक कुछ सोचना नहीं है। एक फ्लैग टाइप में मार्केट है और हो सकता है कुछ दिन और मार्केट इसी जगह इस रेंज में घूम जाए। उसके बाद में मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। या तो मार्केट इसी रेंज में घूमे, जब तक मार्केट इस रेंज में घूमता है छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर आपको वर्क करना है। आप लोग हमेशा, मैं कई बार कई वीडियो के अंदर कहता रहता हूं, पैसा बनेगा तो बिग पॉइंट के अंदर बनेगा। एक्चुअल में ट्रेडर की दिक्कत क्या होती है कि वो स्टॉप लॉस तो जो लेता है वो 40 पॉइंट का, प्रॉफिट 10-15 पॉइंट में भाग जाता है। बट एक चीज का ध्यान रखना, उस चीज को इतना सीरियस मत लिया करो। मैं हमेशा बिग पॉइंट अचीव नहीं करता हूं। अगर मार्केट रेंज में है, मार्केट अगर छोटी रेंज में है तो यहां पर छोटा सोचो, छोटा सोचो। बड़ा कब सोचना है? बड़ा सोचना है जब मार्केट किसी रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है। क्यों? कारण क्या है? मान लीजिए अभी जैसे कि गांव से होंगे आप लोग, गांव के अंदर मतलब बिल्कुल खेलने के लिए बच्चों को बड़ा, यहाँ पर तो मतलब किसी ग्राउंड में लेके जाओ बच्चों को खेलने के लिए, किसी प्ले ग्राउंड में, तो वहाँ पर बच्चे जा करके खुश हो जाते हैं। पर अभी हमारे शहरों के अंदर हर घर के अंदर तो पार्क है नहीं ना, कि भाई घर से बाहर निकले पार्क में घूम लिए। गरीबों के तो होता नहीं है, हमारे तो है नहीं भाई साहब। तो मतलब होता क्या है कि जब भी बच्चों को खुला मिलता है तो वैसे मच्चक के दौड़ लगाते हैं, मच्चक के खेलते हैं वो। और हमारे घरों के अंदर वो घुटन महसूस करते हैं, इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम। तो ये रूम है, इस रूम के अंदर छोटा सोचो। मार्केट अगर रेंज से बाहर निकल रहा है मतलब भाई साहब वो सीधा प्लेग्राउंड में नहीं, वो जा रहा है सीधा खेतों में। कहां जा रहा है? खेतों में। अब खेतों में भी कोई सीमा होती है कि कहीं भी बैठ जाओ बोतल लेके, इसमें गया है बताओ भाई? जरूरी थोड़ी बच्चे ही खेलने जाए, बच्चों के माँ बाप भी तो जाते हैं सुबह शाम अंधेरे के टाइम पे। कहीं भी चले जाओ, कौन रोक रहा है, कौन टोक रहा है? ठीक है तो ये वाला सीन है, रेंज में छोटा सोचो, रेंज से बाहर निकलने के बाद बड़ा सोचो। ठीक है, तो इसके अंदर रेंज ऊपर वाली बताइए, नीचे वाली रेंज और लिखो। नीचे वाली रेंज रहेगी आपकी 25,025, या तो इसके नीचे या ऊपर की तरफ 25,387। ये इंपॉर्टेंट लेवल आप पकड़ के चलो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर कि भाई साहब 15 मिनट के अंदर क्या रहने वाला है। तो वही, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, अपने जो चल रहा है, अपना जो सेटअप है उसको कंटिन्यू रखो, उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, आप में से आज सवाल पूछ रहे थे कि सर आपने कहा
कि पीछे वाली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करती है। तो आज मैंने इसको पकड़ा, मैंने इसको देखा भी नहीं, मैंने इसको देखा भी नहीं। आप लोगों के कई सवाल होते हैं कि सर इसने तो इसको ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर ओके इसको ब्रेक कर दिया। तो ये लाडले थोड़ी सी एडवांस वाली चीज है, इधर नहीं बता सकता। तो उधर आना वहां सिखाते हैं कंप्लीट कि ये इसको क्यों नहीं, हमारे लिए आज ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं था, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों था। कई सारी चीजें जो, देखिए हर चीज को यहां एक्सप्लेन नहीं कर सकते, गहराई में उतरेंगे चीजें निकलेगी, चीजें बाजार में बिखरेगी, फिर वो मजा नहीं आता है। बात करें कि कल क्या हो सकता है, तो ये रेंज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस रेंज का खास ख्याल रखना है। ऊपर की तरफ ये वाली रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन हो जाए तो ऊपर की तरफ आपको ध्यान रखना है 25,227। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ निकालता है मार्केट, उसके बाद है 25,260 और उसके बाद है 25,280 और मार्केट आपका अगेन यहां तक जा सकता है। जो लेवल है 25,280 या 300 के करीब, ठीक है। वहीं बात डाउन साइड की तरफ करें, आज के लो को अगर अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ तोड़े, जो मैं कल निगाहों वाला लेवल बता रहा था 25,070, अगर मार्केट अगेन इसी रेंज में ओपन होकर के उस लेवल को नीचे की तरफ तोड़े तो 25,050 दूर नहीं, 25,000 दूर नहीं, और 25,025 का हमारा लेवल है, उसके बाद में 24,960 दूर नहीं। तो ये है। और किसी के कॉल टिप्स के बजाय अपनी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए। कारण क्या है कि आप किसी के कॉल टिप्स से पैसा तो बना लोगे, किसी के कॉल टिप्स से पैसा तो बना लोगे, पर आप कहां सीखे, आप उसी पैसे को किसी और की कॉल टिप्स में गवा दोगे। तो आपका क्या, आप क्या कर रहे थे, आप किसी के आदेश का पालन कर रहे थे, यहां लेना है वहां बेचना है, ये करना है वो करना है। कब तक करोगे, कब तक चलेगा ऐसा। तो कुछ ऐसा ठड्डा सा सीखो कि सेल्फ दम के ऊपर 5 लोग आपके सामने खड़े हो तो उनके सामने ये कह सको कि देख यहां से यहां और यहां से यहां, तब आता है मजा। तो तब आता है मजा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो पता ही है आपको क्या करना है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे सारा प्यार उधर ही मत लुटाओ यार, थोड़ा इधर ही भी रखो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।